नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, हमसे सवाल में कहा जा रहा है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है अधिक है और उसका जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। तो हमें बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। विमाएं का मतलब है उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्योंकि देखिए, आयत की बात हो रही है तो पहले थोड़ा आयत के बारे में जान लेते हैं। आप जानते हैं आयत एक इस तरीके की आकृति होती है जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये हमारा आयत है, ये है हमारी इसकी लंबाई और ये है चौड़ाई। अब देखिए समझते हैं। तो आयत में 2-3 फॉर्मूले हैं जिनकी जरूरत पड़ती रहती है। सबसे पहला है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, आप जानते होंगे। अब आयत का परिमाप, देखिए परिमाप का मतलब है ये चारों भुजाओं का योग, ठीक है। चारों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप। तो लंबाई हमारी कितनी बार ऐड होगी, 2 बार, और 2 बार हमारी चौड़ाई। इसलिए जो आयत का परिमाप बनता है 2, और ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई। अब है आयत का अर्ध परिमाप यानी आधा, तो कोई सी एक लंबाई छोड़ देनी, एक चौड़ाई छोड़ देनी, तो क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए हम सीखते हैं इसके आगे का सवाल किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो देखिए हमसे सवाल में कहा गया है कि आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है अधिक, यानी लंबाई जो है चौड़ाई पे क्या कर रही है, निर्भर कर रही है। तो सबसे पहले हम चौड़ाई को मानेंगे, तो हम लिखेंगे माना बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर। इसलिए अब आप बताएं बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसलिए बाग की लंबाई, तो बाग की लंबाई हमारी हो जाएगी x प्लस 4 मीटर। क्यों हो जाएगी x प्लस 4, क्योंकि उसने कहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है, अधिक है। अब लिखेंगे इसलिए प्रश्नानुसार, आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं शर्त के अनुसार, एक ही बात होती है। और उसमें कहा गया है कि बाग का जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। तो लिखिए यहां से बाग का अर्ध परिमाप, बाग का अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। आप जानते हैं, अभी हाल मैंने बताया था, अर्ध परिमाप का जो सूत्र होता है आयत में वो होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। क्योंकि हमारा बाग आयत के आकार का है इसलिए हम यही सूत्र लगाएंगे, है ना। बराबर कितना, 36। मान लगा दीजिए, लंबाई की जगह मान x प्लस 4, चौड़ाई की जगह मान x, और बराबर कितना, 36। ध्यान से देखना, x में जुड़ेगा x, कितने हो जाएंगे, 2x बराबर 36। ये 4 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो देखिए 2x बराबर 36 में से आप 4 कम करेंगे, कितना बचेगा, यहाँ से 32 बचेगा। तो x बराबर 32 और बटे में आ जाएगा 2, 2 से काटे तो कितना बच जाएगा, ये 16। तो x का मान हमारा कितना आ गया, 16। अब ये मान हमें लगाना कहाँ है, ये मान हम वहां लगाएंगे जहां हमने माने थे। तो देखिए हमने क्या माना था, हमने चौड़ाई कितनी मानी थी, x, और लंबाई कितनी मानी थी, x प्लस 4। तो लिख दीजिए इसलिए जो बाग की चौड़ाई होगी हमारी, बाग की चौड़ाई कितनी मानी थी हमने, x, और x का मान तुम्हारे सामने कितना निकल कर आया है, 16। तो चौड़ाई तो हो गई 16 मीटर, कितनी हो गई, 16 मीटर। और लंबाई हमने कितनी मानी थी, लंबाई है हमारी x प्लस 4, लगा दीजिए मान, x की जगह 16 और प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, 16 और 4 20 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आयताकार बाग है उसकी चौड़ाई होगी 16 मीटर और लंबाई कितनी होगी, 20 मीटर। अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा जा रहा है कि एक रैखिक समीकरण हमें दी गई है, ये वाली 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो कह रहा है दो चर वाली एक ऐसी रैखिक समीकरण पता लगाइए जिससे कि वो इसके साथ, यानी इस वाले समीकरण के साथ, तो इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं। तो फर्स्ट में पूछा गया है कि रेखा हमारी प्रतिच्छेद करती हो, सेकंड में समांतर, और थर्ड में संपाती। देखिए इस सवाल को आप तब समझ पाएंगे जब आपको तीनों की कंडीशंस पता हो। मैं आपको दोबारा स्पष्ट कर दूं, यानी ये हमें एक समीकरण दी गई है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप ऐसी कंडीशन पता लगाइए, ऐसी रेखा पता लगाइए जो सबसे पहले तो क्या करती हो, प्रतिच्छेद करती हो इसके साथ, और
इसके साथ क्या हो, समांतर, और क्या हो, संपाती। तो देखिए आपको पता है कि प्रतिच्छेद करने की जो शर्त होती है वो ये होती है कि a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2। आप जानते हैं, कई बार हमने बता दिया है। अब देखिए, ये पहली बात तो आपको ये बता दूं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देकर समझाऊं, मान लीजिए मैं अभी कह दूं कि भाई किसी एक कलर का नाम बताइए, एक रंग का नाम बताइए, तो कोई बच्चा मान लो रेड लिखता है तो उसका भी आंसर ठीक है, कोई ग्रीन लिखेगा तो उसका भी आंसर ठीक है, कोई ब्लू लिखेगा, कोई येलो। तो हम बहुत सारे, कहने का मतलब ये है कि इस सवाल के कई सारे आंसर हो सकते हैं, आप अपनी सुविधा के हिसाब से लिख लें। लेकिन यदि आपको कंडीशन पता है तो आप बहुत आसान होगा। देखिए समझिए, तो हम जानते हैं कि प्रतिच्छेद रेखा इस स्थिति में होती है, यानी a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है किसके, b1 बटे b2। तो हमें क्या करना है, इन दोनों मानों को चेंज कर देना है, यानी इसको सेम नहीं रखना है यहाँ पे। भाई ये तो हमारी इसमें से निकलेगा a1 b1 c1, क्योंकि ये तो हमें दे रखी है, हमें इसके साथ प्रतिच्छेद रेखा पूछी गई है। तो हमें क्या कर देना, ऐसी व्यवस्था बनानी है कि a1 और a2 के मान क्या ना हो, आपस में बराबर ना रहे, और b1 b2 के मान बराबर ना रहे। तो हमने देखो क्या कर दिया, मान चेंज कर दिए। यहाँ पे देखिए 3 y के साथ है तो हमने x के साथ कर दिया, यहाँ 2x के साथ है तो हमने y के साथ यानी पलट दिया, क्योंकि इस कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए, तभी रेखा हमारी क्या होगी, प्रतिच्छेद होगी। और ये लास्ट वाला जो अचर पद है, आप इससे कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि तीसरे पद को हम देखते ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी प्रतिच्छेद। अब देखिए सेकंड में पूछा गया है समांतर। अब देखो पहले समझ लो, तो समांतर की जो शर्त होती है वो होती है a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटे c2। अब देखिए आप जानते हैं यहाँ से यानी शुरू की दोनों वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, बराबर। तो देखिए हमने वही चालाकी करी है, शुरू की दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम रखी है, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए, तो हमने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यहाँ -8 है, हमने कुछ और ले लिया -12, आप कुछ और कर लो, -10 कर लो, -15, जो भी मन करे। अब देखिए तीसरी कंडीशन संपाती। संपाती की शर्त होती है कि a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 और बराबर होना चाहिए c1 बटे c2। देखिए इसमें बहुत ही सिंपल आपको मैं बता दूं, जब भी आपसे कभी संपाती रेखा पूछी जाए तो जो रेखा दी गई हो, या तो उसमें 2 की गुणा करके लिख दें, या उसमें 3 की या 4 की, किसी एक नंबर की पूरी समीकरण में गुणा करा के लिखा दें, तो वो दूसरी समीकरण उसके साथ ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, संपाती हो जाती है। देखिए कैसे, यहाँ 2x प्लस 3y -8 बराबर 0 है, इस पूरी समीकरण में मैंने कितने से गुणा कर दी, 2 से। तो देखिए क्या बन गया, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 8 दूनी 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो ये वाली समीकरण है वो इसके साथ क्या होगी, संपाती होगी, और ये वाली जो समीकरण है वो इसके साथ क्या होगी, समांतर होगी, और ये वाली जो समीकरण है वो इसके साथ क्या होगी, प्रतिच्छेद। यदि ऐसा समझ में ना आया हो तो इन कंडीशन में मान लगा के क्या करा लेना, सेटिस्फाई करा के देख लेना, आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम सीखते हैं इसका प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है कि समीकरण हमें 2 दे रखी है और कह रहा है उनका क्या खींचना है, ग्राफ, और एक्स अक्ष और इन दोनों रेखाओं से जो त्रिभुज बनकर तैयार होगा शीर्षों के साथ, तो उसके निर्देशांक बताने हैं, और जो त्रिभुजाकार भाग मिलेगा उसको हमें छायांकित भी करना है बाद में। देखिए मैं समझाता हूँ। हमें सबसे पहले 2 समीकरण दे रखी है, x - y + 1 बराबर 0। 2 समीकरण दे रखी है, 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो सबसे पहले कह रहा है कि इन दोनों की सहायता से आपको रेखाएं बनानी है, और जब रेखाएं बनेंगी तो अक्ष के साथ क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिक त्रिभुज बन जाएगा, और फिर वो जो त्रिभुज बनेगा उसके शीर्ष बताने हैं और बाद में उसको छायांकित करना है। आइए देखिए कैसे। तो आपको पता है ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, टेबल चाहिए होती है, बिंदु पता लगाने होते हैं। तो हम सबसे पहले पहली समीकरण से देखिए किस तरीके से बिंदु पता लगा रहे हैं। समीकरण नंबर 1 हमारी है x - y + 1 बराबर 0। ध्यान से देखना, तो x का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा, ये माइनस का y और रजा का हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का बना रजा का हो जाएगा माइनस का, तो x का मान आ गया y - 1। इतना ठीक है। अब ये किस तरीके से हम देखिए बना रहे हैं, ये हम तुम्हें कई बार बता चुके हैं, एक बार और समझ लो। देखिए इधर समझते हैं, x का मान निकल के आया है y - 1। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले लगाया y की जगह 3 लगाई है, 3 - 1, तो x का मान कितना बच गया, 2। इसका मतलब जब हमने y की जगह 3 लगाया तो x का मान आ गया 2। अब बिंदु हमारा बनेगा 2, 3, क्योंकि बिंदु बनाते समय x का मान पहले रखते हैं, y का मान बाद में। अब देखिए अब की बार हमने कितना लगाया, y की जगह 5 लगाइए यहाँ,
तो 5, 5 में से ये कितने बचेगा 4, यानी जब हमने y की जगह 5 लगाए तो x का मान कितना है 4, तो बिंदु बन गया 4,5। तो इस तरह से हमें पहली समीकरण से 2 बिंदु प्राप्त हो गए, 2,3 और 4,5। अब यही काम हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 2 से करना है। देखिए ध्यान से, समीकरण 2 हमारी है 3x + 2y - 12 = 0। यहाँ से हम देखिए x का मान पता लगा रहे हैं पहले। तो 3x बराबर ये 12 का है माइनस का, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 2y प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x का मान निकल के आएगा 12 - 2y/3। अब वही चीज यहाँ पे करनी है। देखिए हमने कई बार आपको बता दिया है, बिंदु इस तरह से लेते हैं कि हमें ग्राफ बनाने में सुविधा रहे, यानी बिंदु बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए मान। तो देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले y की जगह 0 लगाया। देखिए कहाँ पे लगाते हैं, हमने मान निकाला था x का 12 - 2y/3, यही तो मान हमने निकाला था। देखिए यहाँ से तो हमने लगाया है y की जगह 0। अब लगाइए, तो 12 - 2 × 0/3, तो 2 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 बचेगा /3, तो यहाँ से बचेंगे 12/3, 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, यानी कितना आ गया मान 4। तो जब हमने y का मान 0 लगाया तो x का मान कितना आ गया 4। उसी तरह से हम लगाते हैं y की जगह आप कितना मान 3। देखिए ध्यान से, तो y की जगह आप 3 लगा दीजिए, 12 - 2 × 3/3, तो यहाँ से बचेगा 12 - 6/3, तो 12 में से 6 गए तो 6/3 और 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 2। यानी जब हमने y की जगह लगाया 3 तो x का मान कितना आ गया 2। तो हमें यहाँ से 2 बिंदु प्राप्त हो गए, एक मिला 4,0 और एक मिला 2,3। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। देखिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, किस तरीके से बनेगा। देखिए अभी हमने सॉल्व किया था, समीकरण नंबर हमारी एक ये थी और इससे हमें 2 बिंदु मिले थे 2,3, 4,5। दूसरी समीकरण हमारी ये है, इससे बिंदु मिले थे 4,0 और 2,3। अब देखिए इसका ग्राफ हमने बना के तय। सबसे पहले हमने पहली समीकरण से ग्राफ बनाया। पहली समीकरण के 2 बिंदु हमारे 2,3, जो कि यहाँ बन गया। बिंदु बनाना तो आप जान ही गए होंगे, x पे से 2 और y पे से 3, ठीक है। अगला है 4,5, यानी x की सीध से 4 और y की सीध से 5, तो ये यहाँ मिल जाएगा। करना क्या है, पैमाना लेके इन दोनों बिंदुओं को सीधा मिला देना है, चाहे कहीं से भी गुजरे, ठीक है। तो ये हमारी बन गई समीकरण नंबर 1 की लाइन। अब देखिए यही काम हमें समीकरण 2 में करना है। समीकरण 2 में हमारे पास 2 बिंदु थे 4,0, तो एक देखिए आ गया 4,0 और एक था 2,3 जो यहाँ पहले से तैयार है। अब इन दोनों को हमने मिला के बनाया, तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ एक त्रिभुज बनकर तैयार हो रहा है अक्ष के साथ। देखिए कहाँ, मैं इस त्रिभुज का मान लीजिए नाम रख दूं, तो इसको मान लीजिए मैं A कह दूं, इस बिंदु को अगर B कह दूं और इस बिंदु को C कह दूं, तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक त्रिभुज बन गया। देखो ये वाला ये यहाँ से यहाँ तक बन गया त्रिभुज ये। तो अब हमें उसने सवाल में यही तो कहा था कि त्रिभुज के जो शीर्ष हैं, यानी तीनों शीर्षों के निर्देशांक बताइए और बाद में उसको क्या करिए छायांकित। तो देखिए एक शीर्ष तो इसका ये है जिसका मान कितना है 2,3, एक शीर्ष हमारा ये है जिसका मान कितना है 4,0, एक शीर्ष हमें ये है। तो यहाँ ये देखिए कहाँ पर है -1 और यहाँ y का मान कितना 0, तो इस शीर्ष का मान हो जाएगा -1,0। तो अब देखिए हम अपना आंसर को किस तरीके से यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो हमसे आंसर में यही पूछा गया था कि जो त्रिभुज बने अक्ष के साथ उसके क्या बतानी है, शीर्ष बतानी है और बाद में उसको छायांकित करना है। तो देखिए तो हम यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक, तो अब आपको पता लग गया होगा हमारे पास 3 शीर्ष यहाँ तैयार हैं। आप किसी को पहले लिखें किसी को बाद में, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा एक शीर्ष तो है 2,3, कितना है एक शीर्ष 2,3 और एक कितना है -1,0 और एक शीर्ष कितना है हमारा 4,0, ठीक है। अब उसने कहा है कि इसको क्या करना है छायांकित करना है, तो लो त्रिभुज को छायांकित कर दो। छायांकित मतलब इसमें शैडो वगैरह बना दो कोई डिजाइन, जिससे कि अलग से नजर आ जाए कि हाँ भाई ये हमारा क्या है त्रिभुज है, दिखाई देने लगा ये है हमारा त्रिभुज, ठीक है। ये समझ में आ गया है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। और आप कोई अगर दिक्कत रहती है तो वीडियो को दोबारा देख लिया करो, ठीक है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।